अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। हम पढ़ रहे थे कि एक इसम को जो इंडेफिनिट होता है उसको डेफिनिट बनाने के लिए, यानी इसमें नकिरा को इसमें मारिफा बनाने के लिए इल्फाम लगाते हैं। ये हमने पढ़ा आज। तो इसके साथ मगर एक मसला खड़ा होता है। आपने वहां पढ़ा कलमुन काफ लाम मीम कलमुन, तो जब आपने इसके साथ लगा दिया इल्फाम अल कलमो, तो हमने पढ़ा सिंपल अल कलमो। वहां तो मुझे आपको इसकी कुछ बारीकियां जो है उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मसला यहां आता है। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अलिफ लाम जो है, इस अलिफ लाम को कुछ लोग कहते हैं कि भाई असल में ये लाम ही है, बस ये लाम क्या है, इसको बोलते हैं लामुत तारीफ। लामुत तारीफ, लामुत तारीफ मीन्स पार्टिकल ऑफ डेफिनेटनेस। लाम यानी जो इसमें नकिरा को इसमें मारिफा बनाता है, इसकी तारीफ करता है, उसको मारिफा बनाता है, डेफिनेट बनाता है। ये लाम जो है, ये लाम चूंकि साकिन होता है, इसके ऊपर जज़म है, साकिन, इसके ऊपर क्या है, सुकून है। जदीद अरबी में सुकून लिखते हैं थोड़ा सा छोटा सा गोल दायरा, इसके जरिए से। अरबी में जो वहां लिखते थे, मतलब वो उर्दू में जो जिसको जज़म बोलते हैं, वो आज उस तरह नहीं लिखते हैं। तो यहां भी आप देखेंगे दी कुन, या के ऊपर देखिए छोटा सा एक दायरा है, ये जज़म है। बहरहाल, तो लाम चूंकि बजाते खुद क्या है, लाम साकिन है। तो अब इसके पढ़ने का मसला हो गया, यार इसको कैसे पढ़े। तो इसलिए उससे पहले जो है, उससे क्या कर दिया हमें, उन्होंने इससे पहले एक अलिफ डाल दिया, जिसको उर्दू में हम अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन अरबिक में इसका नाम है हमजतुल वसल। हमजतुल वसल, मिलाने का हमजा, हमजतुल वसल। तो एक हमजतुल वसल इसको आगे डालते हैं, तो ये बनता है क्या, अलिफ लाम ज़बर आल, ये बनता है अल। इसलिए आप पढ़ते हैं अल कलमो, अल कलमो। तो चूंकि आपने जो अभी तक ये इस अस्मा पढ़े, वो सारे के सारे एक खास कैटेगरी के अस्मा थे, तो इसलिए आपको वहां लाम पढ़ना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ आपको कायदा सिखाऊंगा कि इस अलिफ जो है, हमजतुल वसल जिसको आप बोलते हैं, अलिफ या हमजतुल वसल, इसके लिए एक कायदा आप याद रखिए। वो क्या है कि ये इब्तिदाई कलाम में, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पढ़ा जाएगा, लेकिन बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, नॉट एट अदर प्लेसेस। इसको बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, या एंड पर नहीं, एंड पर तो होगा ही नहीं, इसको बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, इसको बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपने यहां इसकी तरफ ध्यान दिया होगा, तो आपने यहां देखा होगा, आपने खुद भी इसको पढ़ा कि ये सेंटेंस आप जरा देखिए, अल इमाम या अल लबनु बारिदुन, फिर क्या पढ़ा आपने, वल माउ। हाँ, आपने वल माउ पढ़ा, यानी अलिफ नहीं पढ़ा आपने बीच में। हमजतुल वसल को बीच में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वाव की जबर को आपने डायरेक्ट किसके साथ मिला दिया, लाम के साथ मिला दिया, बिल्कुल लाम के साथ मिला दिया, तो ये बन गया वल माउ। अगर आपने यहाँ अल लबनु पढ़ा, यहाँ अलिफ को आपने पढ़ा, क्योंकि इब्तिदाई कलाम में है, इब्तिदाई जुमला में है, कलाम में नहीं जुमला, सेंटेंस। तो अगर आपने इसको बीच में नहीं पढ़ा, तो आपने कायदा भी याद रखना है कि हमजतुल वसल को बीच में नहीं पढ़ते हैं, हमजतुल वसल को बीच में नहीं पढ़ते हैं। तो लाम को डायरेक्ट उससे अलिफ से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे किसी जगह होता है हर्फ मिन होगा या वाव होगा या कोई और कलमा होगा, तो उसके साथ मिलाकर उसको पढ़ेंगे।
यहाँ तो हमारे पास वाव है तो हम वाव की बात करेंगे। तो अब मसला खड़ा हो जाएगा कि अगर इसको बीच में नहीं पढ़ा जाएगा तो लाम के बारे में क्या कायदा है, लाम के बारे में क्या कायदा है। हाँ, तो लाम के बारे में देखिए कायदा क्या है। मैं यहाँ फिर से इसको टेक्स्ट लगाता हूं। ये लाम जो है चूंकि साकिन है तो इसके बारे में कायदा क्या है कि भाई अगर वो फॉर एग्जाम्पल कॉफ के साथ, जैसे कलम अभी आपने पढ़ा, कीफ के साथ जैसे आपने अल कल्ब पढ़ा, इसी तरह अगर आप हमजा के साथ जैसे आपने अल अबू पढ़ा, इसी तरह और भी आएंगे जो है अल्फाज आएंगे, ये कलिमात आएंगे तो जो ये खास इनसे शुरू होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये हुरूफ कमरी है, अल हुरूफ अल कमरिया, अल हुरूफ अल कमरिया। मैं वहां आपको उस पेज पे पहले ले जाऊंगा ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। हाँ, मैंने 2-4 पेज आगे में बढ़ा, फिर हम वापस जाएंगे उस पेज पर। यहाँ आप देखिए अल हुरूफ अल कमरियतु वल हुरूफ अश-शम्सियतु, कमरी हुरूफ और शमसी हुरूफ, यानी अरबिक में जो अल्फाबेट्स हैं उनको 2 हिस्सों में चेंज कर दिया, अल हुरूफ अल कमरिया और अल हुरूफ अश-शम्सिया। अब अल हुरूफ अल कमरिया पहले देखते हैं, हमजा, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा और या। इसके अपोजिट में देखिए हुरूफ शमसी, ता, सा, दाल, जाल, राजा, सीन, शीन, सौद, जोद, तो, तो, लाम और नून। यह हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। अब हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी में फर्क क्या है? हुरूफ कमरी हमजा है, फॉर एग्जाम्पल हमजा से शुरू होने वाला कलमा है अबुन, अबुन मीन्स फादर। जब इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया, जब इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया तो लाम को पढ़ा जाएगा। हर्फ कमरी से शुरू होने वाला इसम जो है उसके साथ जब अलिफ लाम लगाया जाएगा तो लाम को पढ़ा जाएगा, लाम को पढ़ा जाएगा। लेकिन इसके बरकस ता यहां है तो ता से शुरू होने वाला एक कलमा है ताजिर, जब इसके साथ अलिफ लाम लगाया जाएगा तो लाम को पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि ता के ऊपर तशदीद लगाकर और फिर शमसी के ऊपर तशदीद लगा उसको डबल पढ़ा जाएगा। तो आप पढ़ेंगे अत्ताजिरु, क्या पढ़ेंगे? अत्ताजिरु। हाँ, अलिफ लाम यानी अलिफ ता जबर अत, अत्ताजिरु। इसी तरह सौबुन, सा, सौबुन मीन्स कपड़ा, तो आप पढ़ेंगे असौबु, क्या पढ़ेंगे? असौबु, असौबु, देखिए अल सौबु, असौबु। दाल से शुरू होने वाला एक कलमा दीकुन, दीकुन मीन्स मुर्गा। तो जब अलिफ लाम लगा दिया आपने इसके साथ तो आप अलिफ को डायरेक्ट पढ़ेंगे दाल के साथ, अद्दीको, अद्दीको, अद्दीको। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, तो यह है कायदा। अलिफ के बारे में आपने याद रखा कि अगर इससे पहले कोई वर्ड आ गया तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, इसको तो सिर्फ इब्तिदा में पढ़ना है। लेकिन अगर आप इसको ये लाम जो है इसके साथ दूसरा, अगर ये हर्फ कमरी के साथ लगाया जाए तो उसको पढ़ा जाएगा, अगर शमसी के साथ लगाया जाएगा तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा। इसकी मिसाल आपको बहुत मिलती है और आप पढ़ते भी हैं इसको, लेकिन शायद कायदा पता नहीं था। जैसे आप सूरह असर की पहली आयत पढ़िए। वल अस्र, बहुत अच्छा, वल, बस 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 एक आयत, वल अस्र, वल अस्र। तो वाव मैं यहां लिखूंगा ताकि वाज़ेह हो जाए। ये देखिए वाव और अलिफ लाम, इसके ऊपर जज़म पढ़ेंगे,
एन सोद रे वल असरी वल असरी वल असरी। तो आपने अलिफ को बीच में नहीं पढ़ा, आपने अलिफ को बीच में नहीं पढ़ा। तो सूरह अर-रहमान की पहली आयत पढ़िए। الرحمن अर-रहमान, बस बस अर-रहमान, रा के ऊपर तजदीद और जबर, अर-रहमान, यह पढ़ते हैं ना अर-रहमान। वहां आपने पढ़ा वल असरी, यहाँ क्या पढ़ा आपने? الرحمن अर-रहमान। तो यहाँ लाम को नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि रा जो है यह हर्फ शमसी है, ऐन जो है यह हर्फ कमरी था, तो आपने लाम को पढ़ा, तो आपने लाम को पढ़ा। एक और मिसाल लीजिए, वशम्सी, वा के ऊपर जबर है, वशम्सी, शीन के ऊपर तशदीद और जबर, वशम्सी वजुहाहा, वजुहाहा। और फिर दूसरी आयत वल कमरी, वल कमरी, वल कमरी इज़ा तलाहा। तो शम्स चूंकि शीर हर्फ शमसी है, इससे शुरू होने वाला कलमा जब उसके साथ अलिफ लाम लग गया तो हमने अलिफ को लाम को नहीं पढ़ा। चूंकि अलिफ को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अलिफ से पहले वाव आया है, तो हमने वाव की ज़बर को डायरेक्ट शीन के साथ मिलाकर पढ़ा, वशम्स। लेकिन काफ हर्फ कमरी है तो इसके लाम को पढ़ा जाएगा, तो हमने वाव की ज़बर को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाकर पढ़ा, वल कमरी। ये है वो इंपॉर्टेंट कायदा जो आज आप सीख रहे। आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशानी मत लें, ये क्लियर हो जाएगा भी। लेकिन पहले हम वापस जाएंगे अपने, वहां से हमने शुरू किया था, तो वहां से हम आगे आएंगे। हाँ, तो आइए, हमने यहां से शुरू किया था। कोई लिख रहा है इस पे, जरा इस अपनी स्क्रीन पे लिखिए मत, आप इसको ये कीजिए, अंडू कीजिए। तो देखिए, नजमुन, नून से शुरू होने वाला कलमा, चूंकि यह हर्फ शमसी है, जब इसके साथ अलिफ लाम लग गया तो हमने लाम को नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट पढ़ा अन-नज्मु, अन-नज्मु। हाँ, माने में कोई फर्क नहीं, स्टार, अन-नज्मु। रजुलुन की रा जो है ये भी हर्फ शमसी है, ठीक, तो अलिफ लाम लगेगा तो पढ़ेंगे अर्रजुलु, जैसे अभी मैंने बताया अर्रहमानु, अर्रजुलु। नंबर 3 दीकुन, दाल हर्फ शमसी है, तो अद्दीको, मुर्गा, अद्दीको, द कॉक, अद्दीको। तो जो है तो भी हर्फ शमसी है, तालिबुन, जब इसके साथ अलिफ लाम लग गया तो बन गया अत-तालिबु, तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अत-तालिबु, अत-तालिब। ये वाज़ेह हो गया? जी जी। हाँ, ये तो इजी है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसने थोड़ा इसको दूर दूर लिखा है। तो आइए आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे आपने वहां पीछे सेंटेंस पढ़े वैसे यहां भी पढ़ना है। बस सिर्फ इस लाम तारीफ को पढ़ने का कायदा जो है उसको मद्देनजर रखेंगे कि अगर हर्फ शमसी के साथ लग गया तो इसको नहीं पढ़ना है, अगर हर्फ कमरी के साथ लग गया तो उसको पढ़ना है। हमज़तुल वस्ल के बारे में कायदा सिंपल कि इब्तिदा में पढ़ा जाएगा, बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, बस मसला खत्म। तो अन-नज्मु, पहला देखिए, अन-नज्मु, नून हर्फ शमसी है तो लाम को ड्रॉप करना है पढ़ने में, अन-नज्मु बईदुन, the star is far. Number 2 ar-rajulu, ar-rajulu waqifun, waqifun, the man is standing, the man is standing, ar-rajulu waqifun, आदमी खड़ा है। नंबर 3 as-sukkaru hulwun, as-sukkar, क्या पढ़ेंगे? शक्कर मीठा, ना पढ़ेंगे कैसे इसको, इस वर्ड को असुकरो, 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 बहुत अच्छा, लाम को नहीं पढ़ना है, असुकरो, शाबाश। नंबर 4 पढ़ने की कोशिश कीजिए,
الطالب مریض. बहुत अच्छा. तालिब मरीजुन. अब देखिए कितने कायदे यहाँ जमा हो गए. आपको याद रखना है ये अलिफ जो है हमजतुल वस्ल है, लिहाजा बीच में इब्तिदा में है, पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर जबर लगाई जाएगी. फिर लाम है, ये लाम तारीफ है. उसके बाद जो ये किसके साथ लगा है, तो के साथ. तो से शुरू होने वाला एक कलमा जो है ये हमजा, ये तो जो है हर्फ शमसी है. अब तो के साथ चूंकि मामला यह है कि ये लाम को आवाज को, लाम की आवाज को सप्रेस करेगा, खत्म करेगा. ये डायरेक्ट अलिफ के साथ मिलकर इस अपनी आवाज जो है बढ़ाएगा, उसको डबल करके पढ़ना पड़ेगा. तो तीसरा कायदा हो गया. फिर हमें यह देखना है कि इस जुमले में ये अत्तालिब वर्ड जो है ये मुब्तदा है तो पेश वाला पढ़ना पड़ेगा, और मरीजुन इसकी खबर है तो पेश वाली पढ़नी पड़े. ये सारे कायदे आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाअल्लाह ताला जो है समझ याद भी रहेंगे और आप इनको इस्तेमाल भी करते रहेंगे. नंबर 5, अद्दीकु जमीलुन. अद्दीकु जमीलुन. अद्दीकु जमीलुन means The cock is beautiful. the cock is beautiful. बहुत अच्छा. The cock is beautiful. Beautiful. अद्दीकु. Number 6, الدفتر جديد. दफ्तरु जदीदुन. बहुत अच्छा. अद्दफ्तरु. अद्दफ्तरु. हाफिज नया. ला. दफ्तर means Office. डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे दीकुन पढ़ा लेकिन वहाँ पे दाल के ऊपर जबर है. ना, जबर नहीं है. ये तजदीद अरबी, जदीद अरबी में तजदीद जेर जो है अगर तजदीद के साथ लिखनी पड़े तो वो, हाँ हाँ, ये तजदीद के नीचे है. यहाँ आप देखें तजदीद के नीचे है. यहाँ ऊपर देखें सुक्करो, यहाँ तजदीद के ऊपर है. तजदीद के ऊपर है. हाँ, ये जदीद अरबी में इसको जेर को वहां नहीं लिखते हैं, नीचे तजदीद के साथ जब लिखनी हो तो उसको तजदीद के नीचे हरफ के ऊपर ही लिखते हैं. जी ठीक. अद्दी को. बहुत अच्छा. अद्दफ्तरु, दफ्तर किसको बोलते हैं अभी आप बता रहे थे? Office. नहीं, वो तो उर्दू में बोलते हैं, ये आप अरबी सीख रहे हैं. Notebook. नोटबुक. हाँ, बहुत अच्छा. नोटबुक. दफ्तर में उर्दू में क्या, ऑफिस, लेकिन अरबिक में इट मीन्स एक्सरसाइज बुक, नोटबुक. दफ्तर. ठीक है, तो आप याद तो रहेगा, ये फिर माने इधर उधर हो जाएगा लेकिन वर्ड याद रहेगा. अद्दफ्तरु. The notebook is jadidun new. शाबाश. Number 7, التاجر غني. गनीयुन. हाँ, बहुत अच्छा. ये गनीयुन वर्ड जो है इसमें मैंने देखा है बिगनर्स या बिगनर्स क्या जो एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं वो अक्सर इसको, उनमें से कुछ लोग उसको अक्सर गलत पढ़ते हैं. ये गनीयुन जो या है इसके ऊपर, इस या के ऊपर आखिर में तशदीद है, इसको पढ़ना है गनीयुन. गनीयुन. जरा पढ़िए, प्रोनाउंस कीजिए. गनीयुन. नून या जेर नि और फिर यहाँ पे या दो पेशुन. गनीयुन. गनीयुन. बहुत अच्छा. अत्ताजिरो गनीयुन. हाँ, चूंकि उर्दू या हम चूंकि कश्मीर में जो उर्दू हम बोलते हैं तो उसमें अक्सर जो है इन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अरबिक में नजरअंदाज करने की गुंजाइश नहीं है, या नहीं है नजरअंदाज करने की, क्योंकि यहाँ अगर आप किसी एक हरफ को नजरअंदाज करेंगे तो पता नहीं माने कहां से कहां पहुंच जाएगा. शाबाश. अत्ताजिरो गनीयुन. इसका माने क्या है? ताजिर मालदार है. मालदार है. शाबाश, बहुत अच्छा. नंबर 8, अद्दुकानु मफ्तूह. अद्दुकानु मफ्तूहन. दुकान खुला. दुकान खुला हुआ है, जैसे आप इसको इस्तेमाल करते. शॉप इज ओपन. नंबर 9, बहुत अच्छा. वाव जो है ये हरफ कमरी है, ये शमसी नहीं है, इसलिए आपने डायरेक्ट पढ़ा लाम. अल वालदो. अल वालदो. अल वाला ये बीच में इसने डाला है ताकि आप इसको जरा जो है कोशिश हो जाए कि हम कौन सा कायदा पढ़ रहे हैं. अल वालदो फकीरुन. अल वालदो फकीरुन. बच्चा गरीब है. हाँ, अरबी याद रखिए, अगर आपके पास कॉपी है तो आप इसको नोट भी कीजिए. ये क्या नाम है, अरबिक में गरीब को फकीर कहते हैं. गरीब को क्या कहते हैं? फकीर. जिसको हम उर्दू में गरीब कहते हैं, अरबी में उसको फकीर कहते हैं.
तो क्या अब क्वेश्चन होता है, क्या अरबी में गरीब इस्तेमाल नहीं होता है वर्ड? नहीं, गरीब अजनबी के लिए। हाँ, वो अजनबी के माने में इस्तेमाल होता है। गरीब मीन्स इन अरबिक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी आदमी। आप किसी जगह जाते हैं तो आप वहां के लिए अजनबी होते हैं, तो आप कहेंगे अना गरीबुन होना, अना गरीबुन। मिसाल आप अमेरिका गए तो आपको कोई जानता नहीं है, तो आप कहते हैं अना गरीबुन फी हाज़ल बलद, फी हाज़ल बिलाद, यानी इस मुल्क में मैं जो है एक अजनबी, आई एम अ स्ट्रेंजर टू दिस। शाबाश, हाँ, बहुत अच्छा। नंबर 10, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, बहुत अच्छा। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, अत्तुफ़ाहु किसको बोलते हैं? सेब मीठा है, सेब। सेब मीठा है, बहुत अच्छा। नंबर 11, अत्तबीबु तवीलु, मरीज़ु कसीरुन। बहुत अच्छा। मरीज़, हाँ, बहुत अच्छा। दोनों आपको एक ही इसमें मिल गए। अत्तबीब, तो से ता हरफी शमसी है तो लाम को नहीं पढ़ा आपने। मीम हरफी कमरी है तो आपने लाम को पढ़ा। वल मरीज न कि वम मरीज, वल मरीज। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो ये चीजें हमारे मतलब शोर में जा चुकी हैं। तो चाहे कौन से हम इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ कायदा सीखना था। जैसे आप अभी तो आपको सारे कलमात याद नहीं हो गए कि कमरी कौन कौन सा हरफ है और शमसी कौन कौन सा हरफ है, लेकिन यहाँ फिर भी आपने ठीक पढ़ा। वल मरीज, वल आपने वम मरीज नहीं पढ़ा, वल मरीज कसीर। तबीब लंबा है और पेशेंट छोटा, यानी छोटा मतलब शॉर्ट, शॉर्ट, पस्त कद। उस छोटे को क्या कहते हैं अगर हम छोटा कहेंगे उस सेंस में? सगीरुन। सगीरुन, बहुत अच्छा। तो वहां हम कहेंगे कबीरुन सगीरुन, यहाँ हम पढ़ेंगे तवीलुन कसीरुन, तवीलुन कसीरुन। तवीलुन लंबा, कसीरुन पस्त कद। चलिए सर, अब तमरीन पे आएंगे। इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो, मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, इन कलिमात के आखिरी लेटर को क्या करते हुए? ज़ब्त करते हुए। ज़ब्त मीन्स उसके ऊपर उसकी क्या एराब आएगा या क्या हरकत आएगी, उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। ठीक है, यहां मैं एक और चीज आपको बताता जाऊं। एराब तभी हम पढ़ेंगे जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएगा। जब कलमा अलग लिखा हुआ है तो वहां एराब नहीं, वहां तो हरकत ही पढ़ेंगे। बहरहाल इसको पढ़िए, पहले लेटर को, पहले वर्ड को। अलबाब, हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ ये हमें बता रहा है इनको पढ़िए, पीछे भी इसने बताया कि इनको पढ़े, यही कलिमात वहां भी थे। तो अब यहाँ सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ लाम जो है, लाम को पढ़ने का कायदा जो अभी हमने सीखा हरफी कमरी और हरफी शमसी की के तनाजुर में, तो उसको मद्देनजर रखकर पढ़ना है। अल बाबू, अल तो लाम पढ़ना है, बा हरफी कमरी है, अल बाबू। शाबाश, आगे पढ़िए। अत्ताजिरु, बहुत अच्छा। अत्ताजिरु। नंबर 3, अन्नज्म, अन्नज्मु, नून को डबल, अन्नज्मु, लाम को नहीं पढ़ना है। शाबाश, आगे। अलकमरु, अल कमर, लाम को पढ़ना है क्योंकि काफ हरफ कमरी है। अद्दीकु, अद्दीको, बहुत अच्छा। अलमाउ, अलमाओ, बहुत अच्छा। अस्सरीरु, अस्सरीरो, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अलबैतु, हाँ हाँ बिल्कुल, अलमस्जिदु, बहुत अच्छा। अल मस्जिदो। अर्रजुल, अर्र र र र रजुल, अर्रजुल, अर्रजुलो, अर्रजुलो, अर्रजुलो। अस्सकरु, ना, अस्सुकरु, सुक्कारो, सीन के ऊपर पेश है, अस्सुक्कारो, बहुत अच्छा। अलवरकु, अलवरको, बहुत अच्छा। अलवरको, वाव के ऊपर जबर है तो वाव चूंकि हर पे कमरी है तो लाम को पढ़ा जाएगा। शाबाश। नंबर 2, इमला अल फराग फी माइली बिवाजी कलिमतिन मुनासिबा, मुनासिब कलिमा लगाओ खाली जगह में और इसको पूरा करो। अत्ताजिरु गनियुन, गनियन, बहुत अच्छा। अत्ताजिरु गनियन। नंबर 2, अस्सुकुरु
السكر सुक्कर हुल्वुन। असुक्करु हुल्वुन, बहुत अच्छा, असुक्करु हुल्वुन, हुल्वुन मीन्स मीठा स्वीट, मीठा, मीठा। बहुत अच्छा। नंबर 3, अना मरीजुन अना मरीजुन, बहुत अच्छा, मैं बीमार हूँ, ये अना भी लगेगा ना, जी या अगर आप किसी का नाम ये मान लीजिए अल तालिब मरीजुन, अल मुदर्रिस मरीजुन, इस तरह है, अत्ताजिरु मरीजुन वगैरह। नंबर 4, लजीजुन असुक्करु लजीजुन असुक्करु लजीजुन, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। अत्तबीबु तवील। अत्तबीबु तवीलुन, बहुत अच्छा। المريض अलवलदु قصير कसीर। हाँ, अल मरीजु कसीरुन, अल वलदु कसीरुन, या अत्ताजिरु कसीरुन, या अल इमामु कसीरुन, कुछ भी लगाइए आप, ये वो पास्तकद है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, इख्तार कलिमतन मिन अल काइमति बी, बा, काइमा बा मीन्स कॉलम बी, कॉलम बी, या उर्दू में बी, अरबी में बा, कॉलम बा। तो नासिबुल कलिमता जो अप्रोप्रिएट होगा फॉर द वर्ड्स फिल काइमत हमजा इन कॉलम ए, कॉलम हमजा, ठीक है। अत्तालिबो, यहाँ में देखना लजीज, मकसूरुन, सकीलुन, मफ्तूहुन, मरीजुन, हारुन। तो अत्तालिबो मरीजुन मरीजुन, मरीजुन। बहुत अच्छा। अद्दुकानु मफ्तूहुन मफ्तूहुन, अत्तुफाहु लजीज। लजीजुन, शाबाश, बहुत अच्छा। नंबर अलमाउ हारून। हारुन, बहुत अच्छा। अल हजरु सकीलुन सकीलुन, माशाअल्लाह। अल कलमु मकसूर। मकसूरुन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ आप देखिए अल कलिमात अल जदीदा, जो आपने इसमें नए नए वर्ड जो सीखे, उनमें से कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपने शायद जानते थे। हुल्वुन मीन्स मीठा। स्वीट, शाबाश। मरीजुन बीमार। बीमार। दुकान दुकान। शॉप। गनीयुन अमीर। रिच अमीर, रिच, वेल्दी, बहुत अच्छा। तवील लंबा। लंबा, टॉल। फकीर गरीब। गरीब, पुअर। फकीरों को हम पुअर पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। कसीर छोटा। शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट। छोटा, बहुत अच्छा। तुफाह सेब। सेब, एप्पल, बहुत अच्छा। तो आइए सर, ये आपने नए वर्ड्स पढ़े, अब हम इस पे जाएंगे वापस, अल हुरूफ अल कमरिया वल हुरूफ शमसिया। अब यहाँ जो आपको कायदा पढ़ना है वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन अब यहाँ मसला जो है इसमें आप कैसे याद रखेंगे कि खुरपी कमरी कौन कौन सा, खुरपी शमसी कौन कौन सा है। कमरी याद रखना जरा मुश्किल है, शमसी याद रखना आसान है। क्यों? देखिए, ता और सा, ये दो आपने देखा, ये पहले आएंगे ता सा, उसके बाद दाल से आप शुरू करेंगे कंटिन्यूअसली 10, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, जोद, तो, जो, 10 आ गए। कितने 10? दाल से लेकर तो, जो तक कंटिन्यूअसली 10 आ गए। तो इनको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये तो मतलब बिल्कुल चल रहे हैं ना, आगे सिंपल चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, जैसे हरूफ है, फिर है लास्ट में लाम, नून, लन, तो हर्फ शमसी याद हो गए आपको। पहले तासा और लास्ट में लाम, नून, बीच में आप दाल, जाल, राजा, सीन, शीन, सौद, जा, तो, आजा। हर्फ शमसी भी 14 है, हर्फ कमरी भी 14 है। तो हर्फ शमसी याद रखना बहुत इजी है, आपको 2 सेकंड में याद हो जाएंगे, लेकिन कमरी जो है याद रखना मुश्किल है, क्योंकि कमरी में पहले आप अलिफ बा पढ़ेंगे, यानी हमजा बा, फिर तासा यहाँ है शमसी में, तासा, फिर है यहाँ जीम, हा, खा, फिर यहाँ है दाल, दा, राजा, शीन, शीन, सौद, जा, तोजा आ गए, फिर यहाँ ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, फिर यहाँ लाम है इसमें, फिर यहाँ मीम आ गया, फिर यहाँ नून है इसमें, फिर वाव यहाँ है, फिर हा है, फिर या है। तो यहाँ कमरी को याद रखना जरा मुश्किल है, लेकिन शमसी को याद रखना बहुत ही इजी है। शमसी को याद रखना, मैंने कहा पहले आप देखेंगे तासा और आखिर में देखेंगे लाम, नून, बीच में आप देखेंगे दाल, जाल, राजा, सीन, शीन, सौद, तो, जा। तो हर्फ शमसी याद हो गए, ठीक है जी जी।
हाँ, तो जी, अब जी। इनकी मिसालें जो है इनको आप खुद पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। इसके बाद इस लेसन में एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें आज। इसमें यही है कि इक़रा अल कलिमात अल आतिया, इन कलिमात को पढ़िए, वक्तुबहा और उनको लिखो, मुराइयन ख्याल करते हुए, कीपिंग यानी ख्याल करते हुए, कीपिंग इन कंसिडरेशन, कवाइद नुत्किल हुरूफ अल कमरिया वल हुरूफ शमसिया, हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के कवायद को पढ़ने की, उनको पढ़ने की जो कवायद है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो हम पढ़ेंगे, पहले को पढ़ेंगे अल बैतो, दूसरे को क्या पढ़ेंगे अद्दीब, अदीब तीसरे को अल अल मुदर्रिसु, अल मीम हरफ शमसी है, हरफ कमरी है, सॉरी उसके नहीं तो लाम को पढ़ा जाएगा अल मुदर्रिसु। अलबाब अल बाब, माशाअल्लाह, الطالب बहुत अच्छा, तालिबु, السكر सुक्करु, अस्सुक्करु, बहुत अच्छा, الدفتر अद्दफ्तरु, दाल हरफ शमसी है, बहुत अच्छा, الأخ अल अखु मीनस बाई, बहुत अच्छा, الرسول अर रसूल, बहुत अच्छा, الوجه अल वजह, वजह मीनस फेस, 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 हाँ शाबाश, या इसको भी आता है डायरेक्शन की माने में आता है अल वजह, या जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है अल्लाह की मर्जी जाना है, हाँ, लिवज्हिल्लाह, हम कहते हैं अरबी में लिवज्हिल्लाह, मैंने ये सिर्फ अल्लाह के चेहरे के लिए किया, यानी अल्लाह के रिजा के लिए किया, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, الصديق अस्सदीक़, القرآن अल कुरआन, तो काफ पर कमरी है लिहाजा लाम पढ़ा जाएगा, शाबाश, الصلاة अस्सलातु, الكعبة अल कअबतु, बहुत अच्छा, الراس अर्रअसु, रअसु मीन्स हेड, सर, हेड, हाँ, अर्रअसु, नंबर आगे बढ़िए, الإصبع अल इस्बाउ मीन्स फिंगर, अल इस्बाउ फिंगर, अल इस्बाउ, अस्साबूनु الصابون soap, सोप, الظفر अज़ुफ्र मीन्स नाखून, नेल, नेल, नाखून, तो अल इस्बाउ आपने पढ़ा, और अज़ुफ्र, यहाँ दो चीजें आप सीख रहे हैं, फिंगर और नाखून, ठीक है, और हाथ को आप जानते हैं हाथ को कहते हैं यदुन, तो 3 चीजें आ गई इसमें, इनको अलग अलग याद कीजिए, आगे पढ़िए, الفجر अल फज्र, बहुत अच्छा, यानी फज्र का वक्त, नमाज, الظهر الظهر अज़्ज़ुहर, ज़ोहर की नमाज, العصر अल अस्र, असर की नमाज, बहुत अच्छा, المغرب المغرب अल मगरिब, शाबाश, العشاء अल العشاء इशाओ, शाबाश। तो 5 नमाजों में के नाम जो है, इसमें से सिर्फ ज़ो है जो हरफ शमसी है, इसको पढ़ते हैं अज़्ज़ुहर, बाकी आप सब पढ़ते हैं अल फज्र, अल अस्र, अल मगरिब, अल इशाओ, ठीक है। तो हरफ कमरी और शमसी को आज प्लीज आप इसको एक बार फिर घर में देखेंगे, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वहां हम क्लियर करेंगे। या हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो रहा है, हम इस लेसन नंबर 3 को यहाँ पे खत्म ही कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।